विप्लव, समझने की बात है कि जहां फाइनेंशियल मार्केट्स में हर्षद मेहता के बाद 1992 में सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड आ गया, नए कानून आ गए और जिस तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में एक कानून बन के प्रक्रिया रही और पारदर्शिता रही। हमारे 2000 के में भी जो केपी स्कैम इंडिया में हुआ, फाइनेंशियल मार्केट, स्टॉक मार्केट की इंस्टेबिलिटी नहीं हुई। कुछ लोगों ने अवश्य पैसा खोया होगा, लेकिन एज अ सिस्टमैटिक फेलियर नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि 1992 से इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स का, स्टॉक मार्केट्स का या मनी मार्केट का इतनी सुचारू रूप से इट वॉज एट पार विद अमेरिकन लॉज, ये समझने की बात है। और रेरा बनकर के आया 2016 में। तो 24 साल का विलंब क्यों हुआ विप्लव, इस बात को बहुत ज्यादा गहन समझने की आवश्यकता है कि किस तरह से पॉलिटिक्स, ब्यूरोक्रेट्स और बिल्डर्स का एक नेक्सस था। और शायद उसी वजह से 2006 ऑनवर्ड से जिस तरह से आम जनता ने बिल्डर्स में, रियल एस्टेट मार्केट में अपना पैसा खोया, अगर स्टैट्यूट्स होते इन प्लेस जो रेरा 2016 में बनकर के आया, तो मुझे लगता है इतना बड़ा सिस्टमैटिक फेलियर जो रियल एस्टेट मार्केट में बिल्डर्स के हाथों एक आम जनता को सफर करना पड़ा, शायद वो नहीं करते। हाँ विप्लव, वो उनके पास खाली मॉनेटरी कॉम्पनसेशन दिलाने की या रिफंड दिलाने की पावर है, वो एक प्यूनिटिव एजेंसी नहीं है रेरा। तो उससे क्या होता है कि आप जो एक जिस तरह से जनता के साथ, लोगों के साथ जुड़े होने के बाद ये पता चलता है कि जिस वक्त वो आपको रिफंड दे देते हैं या आपको पोजीशन दे रहे हैं, तो आप जाकर के उस डिग्री को एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे हैं अपने डिस्ट्रिक्ट में। वो एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है। और उस समस्या के पीछे ये भी है कि डिस्क्लोज प्रॉपर्टीज उस बिल्डर की नहीं है, तो आप एग्जीक्यूशन पिटीशन नहीं लगा पा रहे। और डीएम, किसी भी आप डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे तो डीएम के पास हजारों एग्जीक्यूशन वाली डिग्री हैं, लेकिन जिस पे कोई काम नहीं किया जा रहा।